नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह नेशन रिपब्लिक न्यूज में आप सब दर्शक श्रोता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपको लिए चलता हूं पटना जीपीओ, वहां आपकी मुलाकात कराता हूं, भेंट कराता हूं श्री अनिल कुमार जी से। आप पोस्टमास्टर जनरल बिहार। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। हर समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों में आप लोगों को प्रेरित करने के लिए उद्बोधित करते रहे हैं। हमारे दर्शक श्रोता आपके मुखारविंद से, आपके विचार से, आपके चिंतन से रूबरू होते रहे हैं और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। आज हम सब सुरक्षात्मक ढंग से रहते हुए कोरोना पर विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आपने कई चर्चाओं में आपने लोगों को बताया कि सावधानियों को बरतते हुए हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, मैं इसके आगे की बात आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना के बाद की दुनिया, ये दुनिया कैसी होगी, इस विषय पर चाहूंगा केंद्रित होकर के आप अपनी बात को हमारे दर्शक श्रोता के बीच रखें। कोरोना के बाद की दुनिया कैसी दुनिया? जी नमस्कार, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। पहले इस विषय पर बात करें कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। उसके पहले एक बात फिर से हम लोग रिपीट कर लें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है जी, और कोरोना के जितने भी बचाव के उपाय हैं वो सब हमें अपनाने चाहिए, थोड़ी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और साथ में जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लेना चाहिए। ये दो चीजें अवश्य करनी चाहिए। ये दो चीजों को करके, जो वैज्ञानिकों की राय है, जो डॉक्टर्स की राय है, जो एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर ये दो चीज हम लोग करें तो जो थर्ड वेव, तीसरे वेव के जो चिंता है उससे हम लोग उबर सकते हैं, उसको आने से हम लोग रोक सकते हैं। तो इसका हम लोग यानी बचाव के जो उपाय पूर्व से हम लोग करते रहे हैं वो आगे भी उसको करते रहें और वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दें, अधिक से अधिक जल्दी दें। जी जी। अब रहा कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। जी हाँ, कोरोना ने हम सबको झकझोरा है जी, और कोरोना ने कई चीजों को सिखाया है, कई चीजों की ओर इंगित किया है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कोरोना के बाद की दुनिया जो होगी एक अलग सोच वाली दुनिया होगी, नई सोच वाली दुनिया जी। और जो बड़े बड़े चेंज आएंगे वो प्रकृति के प्रति जो हमारा नजरिया है, अच्छा जी, अपने लोगों के प्रति, संबंधों के प्रति, मित्रों के प्रति, पड़ोसी के प्रति जो हमारा नजरिया है, या कहें जीवन के प्रति जो हमारा नजरिया है, जी हाँ, उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज आना चाहिए। और सबसे बड़ा चेंज क्या आना है, कोरोना ने एक चीज बताया, इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया कि अगर स्थितियां बिगड़ती है तो उससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, कोई भी पद हो, कोई प्रतिष्ठा आपकी हो, अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोग प्रभावित होगा समान रूप से। कुछ भी हो आप उससे प्रभावित हो जी। अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छा समाज चाहते हैं, अच्छा राज्य और देश चाहते हैं, तो हमें सामूहिक विकास और सामूहिक प्रयास और सामूहिक समृद्धि और सुख और खुशी पर बहुत ज्यादा बल देना होगा, और अपने अपने दायित्वों का भी निर्वहन जरूर करना होगा, करना ही होगा। जी हाँ, जी हाँ। एक नई सोच होगी। दूसरी बात जो कोरोना ने सिखाया और उसके चलते जो हमारी नई दुनिया बनेगी, जी, सोच बदलेगी, जी, जीवन की जो क्षणभंगुरता है, जी, हम लोग अचानक समझने लगे हैं या समझने लगे थे कि हम लोग ऐसे अमृत पीकर आए हैं, अजर अमर है, कुछ नहीं, कोई जाएंगे ही नहीं जी। इसने बहुत जोर से इसको एम्फेसाइज किया है कि हम सब जो आया है जाएगा, राजा रंग फकीर। जी जी। तो हम जाने ही वाले हैं जब, तो उस तरह से दुनिया को देखें, केवल अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए भी जिए। एक नजरिया जो होगा
नजरिया ही बदल जाता है। अगर आप ये समझ जाएं कि आज आपके जीवन का अंतिम दिन है, समझ जाएं अगर, या कल ही तक आपको जीना है, तो आपका सोच समझ, कोई चीज को रिस्पॉन्ड करने का तरीका, लोगों के प्रति एटीट्यूड, बिहेवियर, सब कुछ अलग हो जाएगा। अपनी संस्कृति में बातें कही गई है कि सदा यह ध्यान रखें कि काल चोटी पकड़े पीछे खड़ा है हर क्षण। जी जी, इससे आपका नजरिया एकदम बदल जाता है। जी हाँ। और बाद की दुनिया कैसी होगी? बाद की दुनिया में ऑनलाइन सर्विसेज। अच्छा, जी हाँ, बहुत बढ़ गया है। जी हाँ, डिस्टेंट एजुकेशन, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्रीटमेंट, ई कॉमर्स, ई मेडिसिन का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और होगा। जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ कोरोना काल में ई मेडिसिन, ई ट्रीटमेंट, ई एजुकेशन ने कई गुना उछाल आया उसके काम में, उसके रेवेन्यू में, इस प्रोफेशन में। इसमें नंबर ऑफ जो कस्टमर के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स के हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। जी, शायद ही कोरोना के पहले कोई पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा रहा था। आज ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना कॉमन बात हो गई। यानी एक कमरे में रह करके ही पूरी दुनिया से जुड़ करके और हर तरह की सेवा ले सकते हैं। जी, सेवा लेने लगे लोग। जी हाँ। अच्छा, इससे बहुत बचत हुआ। हाँ, समय का बचत हुआ, गाड़ी चलाने से बचत हुआ, पेट्रोल का बर्बादी, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हुआ, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं। आप कोरोना काल में पूरा जो है पर्यावरण का जो इंडिकेटर्स है सब के सब इंप्रूव कर गए। जी, आकाश फिर से साफ हो गया, आकाश नीला दिखाई पड़ने लगा। जी हाँ। रात में तारे दिखाई पड़ने लगे। जी, पेड़ पौधे भी हरे भरे ज्यादा दिखने लगे। तो कोरोना ने इन सारी चीजों को अंडरलाइन किया। उसी प्रकार कोरोना के बाद जो नई दुनिया आ रही है, जो नई दुनिया बन रही है, उसमें ऑर्गेनिक फूड, जी हाँ, न्यूट्रिशियस फूड, जो आप जो रेडीमेड फूड है उसको छोड़ करके प्राकृतिक, फ्रेश और नेचुरल और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाएं। फल फूलों के प्रति रुचि बढ़ी। जंक फूड को जंक करें। जंक फूड को जंक करें। अच्छा नारा आपने दिया सर, जंक फूड को जंक करें। बहुत सुंदर, बहुत जी। ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ी है। और आपको जानकर देख रहे होंगे आस पड़ोस में, हमारे तो जितने मित्र लोग हैं, जितने सगे संबंधी हैं, जितने लोग को देखता हूं, मैं देखता हूं कि सारे लोगों का हेल्थ इंप्रूव किया है। एक नया आ गया काढ़ा, एक नया शब्द आ गया, नया रूप आ गया और लोग उसका प्रयोग करने लगे। आयुर्वेद का इतना प्रयोग हुआ जी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इतना प्रयोग हुआ, काढ़ा एक जीवन का अंग बन गया। जी जी जी। अपने देश में तो क्या, विदेशों में इसकी चर्चा होने लगी काढ़ा की, कि भारत में काढ़ा से लोग लड़ लिए कोरोना से। तो एक ऐसी जीवन पद्धति जो हमारे वर्षों पहले बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया था, उसके प्रति फिर से आकर्षण बढ़ा। जी, हमें मुड़ना पड़ा। प्राकृतिक जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ा, प्राकृतिक खाने के प्रति बढ़ा, दूध A2 मिल्क जो कहते हैं उसके प्रति आकर्षण बढ़ा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन पर बहुत जोर देने की आवश्यकता महसूस हुई। और जितना विकास पिछले 10 साल में नहीं हुआ होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे ज्यादा विकास पिछले 1 साल के कोरोना काल में हुआ। बहुत सुंदर। यानी एक तरफ कोरोना जो है आगे की दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकसित अपना देश, समाज, विश्व राष्ट्र होगा जी। और हम अपनी संस्कृति की ओर भी लौटेंगे, प्रकृति की ओर लौटेंगे और लौट करके केवल स्वयं अपने सुख नहीं, सबके सुख की कामना करेंगे। वे ऑफ थिंकिंग, लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन आया। जी है, जी है। और जो लाइफ स्टाइल हमारा हुआ, हम लोग ऐसे ही दौड़ रहे थे जी, कोई टाइमिंग का कोई नहीं, हाँ, मूल्य नहीं समझने उसका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था जी। वो सब कुछ चेंज हुआ। घर में लोग रहते नहीं थे, कई बहुत ऐसे लोग थे जो अपने परिवार से ही मिले हुए उनको महीनों हो जाता था, और जिसके कारण पारिवारिक संबंध ही विच्छेद हो रहा था। तो कोरोना काल में, कोरोना के चलते ही सही, छोटे बच्चे और जो परिवार के सदस्य हैं, बुजुर्ग जो हैं, एक साथ रहने लगे, एक दूसरे का आनंद लेने लगे,
एक दूसरे के प्रति जो संवाद, एक दूसरे से संवाद हुआ तो एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बढ़ा। तो कोरोना के बाद की दुनिया जो है उसमें अपनापन का भाव बढ़ेगा। डर तो बहुत हुआ कोरोना ने दिया जी, लेकिन कोरोना को के सीख को अगर हम आगे आत्मसात करके बढ़े तो आगे की दुनिया हमारी बहुत खुशनुमा बना सकती है, बहुत सुखी बना सकती है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बढ़ा जी, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बढ़ेगा जी। टेक्नोलॉजी पर आधारित रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे, नए नए अवसर आएंगे। जैसे अब जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहे हैं, जूम पर हो रहा है, गूगल पर हो रहा है, जितने भी हो रहे हैं सारे के सारे, अब इससे कितनी बचत है, टाइम का कितना बचत है, और हम लोग कम्युनिकेट कितना आसानी से आप करने लगे हैं। एक हमारे जीवन पद्धति के अंग में आ गया है जो पहले ये हम लोग सोचे ही नहीं थे। जिनका दर्शन दुर्लभ था उनको आमने सामने अनुभव कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। जी, ये चीजें जो है, ये ऑनलाइन सेवा जो, या जो कहें टेक्नोलॉजी का, ई कॉमर्स का, डिस्टेंट एजुकेशन का एक नया अवसर लोगों को दे रहा है। गांव से शहर को, देश को विदेश से, सबको जोड़ करके एक साथ एक। अब देखिए, एक मजाक में ही कहते थे कि पहले जो स्कूल छोड़ के लोग जाते थे तो बॉम्बे भागते थे जी। अब बॉम्बे से भाग रहे हैं तो स्कूल में जमा हो रहे हैं। तो फिर से जो लोग बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, महानगरों में थे, अपने गांव में, अपने माटी के सुगंध में, अपने खुशनुमा माहौल में, हरियाली के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, फसल के बीच में रहने का फिर से एक बार उनको आनंद प्राप्त हुआ है। तो ये कोरोना के बाद की दुनिया है, एक नया अवसर भी पैदा किया है, एक नई सीख भी दे गया है। लेकिन फिर से आप सबों से अनुरोध है, निवेदन है कि कोरोना से बचाव के जितने उपाय हैं उसको बरते, थोड़ी सी ढिलाई नहीं बरते उसमें, और वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दुनिया कैसी होगी जानकारी दी और जागरूकता, पुनः जागरूक लोगों किया कि अभी सावधानियां बरते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन अवश्य दबाएं। फिर आपके साथ किसी दूसरी मुलाकात के साथ मिलता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।